ये नहीं चलेगा। कार्यकर्ता ताकत से मैदान में उतरे हैं, ताकत से काम करेंगे और कांग्रेस के दबाव की राजनीति को किसी भी कीमत पर यहाँ पर नहीं होने देंगे। जिन कांग्रेसियों ने उत्पात मचाया, जिन कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों पर हमला किया, उसकी ढंग से जांच हो। जो कांग्रेसी चुनाव प्रचार के समाप्त होने के बाद विजयपुर के अंदर थे, उनके खिलाफ एफआईआर होगी। विधानसभा का उपचुनाव का आज मतदान जारी है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पहुंचे सर, ऐसी क्या वजह रही कि अचानक से यहाँ आना पड़ा? देखिए, आने की मुख्य वजह है कि जिस प्रकार से विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, कांग्रेस ने हार की बौखलाहट से उन आदिवासी भाइयों और बहनों पर टैक्टिस अपना करके आक्रमण कराया और झूठ बोल करके आरोप लगा के भारतीय जनता पार्टी पर ये इस प्रकार के दुर्भाग्यजनक कदम उठाने का काम कांग्रेस ने किया है। जो झूठ की राजनीति 24 घंटे करते हैं, चुनाव हार रहे हैं और दबाव की राजनीति करने का जो प्रयास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी कि दबाव की राजनीति अगर यहाँ होगी, ये नहीं चलेगा। कार्यकर्ता ताकत से मैदान में उतरे हैं, ताकत से काम करेंगे और कांग्रेस के दबाव की राजनीति को किसी भी कीमत पर यहाँ पर नहीं होने देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ताकत देने के लिए मुझे भी मैदान में आना पड़ा। मैं बॉर्डर पर यहाँ बैठा हूँ और जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये जो प्रयास किया है, दुर्भाग्यजनक है कि प्रशासन ने कांग्रेस को नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ एफआईआर होनी थी। आज चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद विजयपुर कैसे रोके? क्यों इस प्रकार की गुंडागर्दी करने का प्रयास हुआ? इसका जवाब देना था। इनके खिलाफ कार्रवाई हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है और यहाँ वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कांग्रेस कर रही थी, इसके लिए हमें भी मैदान में उतर के यहाँ पहुंचना पड़ा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का साफ तौर से कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग भाजपा कर रही है। सत्ता का दुरुपयोग तो भाजपा कभी न करती है, जो उनकी फेरत है। ये कांग्रेस जिंदगी भर से यही करती रही है और चुनाव इसी प्रकार से जीतती रही है, टैक्टिस, गुंडागर्दी। तो ये अब नहीं चलेगा। हम तो हर चुनाव में जनता आशीर्वाद देती है। अरे हम तो चुनाव विकास और गरीब कल्याण पर लड़ रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा क्या बन सकता है? ये उन्होंने कल के रात को करके दिखाया। योजनाबद्ध तरीके से आदिवासी भाइयों पर प्रहार करके, उन पर आक्रमण करके, आरोप भाजपा पे लगा करके ये जो करने का प्रयास किया है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ बूथ पर तो दे ही रहा है। जनता भी भाजपा को आशीर्वाद दे रही है, लेकिन इनकी गुंडागर्दी और इनके दबाव की राजनीति को हम नहीं चलने देंगे। उनका कहना है कि जो कांग्रेसी रुके थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? भाजपा की सरकार है, उनके लोग हैं, उनका प्रशासन है। हम कह रहे हैं ना, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं की है तो जिन्होंने की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, हमने, हमारा डेलीगेशन मिला है। उनको 12 जिले श्योपुर जिले के पास रोक दिया। श्योपुर जिले के पास रोके हैं, कई रोके हैं। उनके रुकने से होता कुछ नहीं है, लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है, ताकत के साथ काम करिए, किसी प्रकार के दबाव कांग्रेस को उखाड़ के फेंकिए। तो बिल्कुल किसी भी तरह के दबाव को उखाड़ फेंकने की बात तो लेकर यहाँ पहुँचे हैं अपने प्रभारी मंत्री और विधायकों के साथ। यहाँ विजयपुर विधानसभा के बॉर्डर पर बैठ गए हैं और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बीडी शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, विजयपुर। जिले के अंदर आ गए थे रात में, तो वो उनका क्या कार्रवाई हुई, तो उन पर एफआईआर हो चुकी है और उनको जेल भेजा जा चुका है। तो वो इस बात से मान भी गए हैं और बॉर्डर से वो भी अब वापस जा रहे हैं। उनका आरोप था पक्षपात का कि कुछ कांग्रेसियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, सभी, कोई भी किसी भी दल का हो, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी पर समान रूप से कार्रवाई हो रही है और चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष चल रहा है। मतदान की बात करें तो किस तरह का चल रहा है? कई जगह छिटपुट घटनाओं की भी बात कहीं नहीं है, ये सब अफवाहें चल रही हैं। तो सभी जगह शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान चल रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं। अभी बीडी शर्मा जी से क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया है उनको? नहीं, उनका जो कहना था कि कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने बता दिया कि समान रूप से कार्रवाई हो रही है। कोई किसी भी दल का होगा, सबका समान रूप से। निर्वाचन के अधिकारियों से बातचीत हुई है, किसी भी प्रकार का दबाव और किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी राजनीति नहीं होगी। जिन कांग्रेसियों ने उत्पात मचाया, जिन कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों पर हमला किया, उसकी ढंग से जांच हो और दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। और जो कांग्रेसी चुनाव प्रचार के समाप्त होने के बाद विजयपुर के अंदर थे, उनके खिलाफ एफआईआर होगी।